अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। और दिनों रात प्रोग्राम के आगाज़ में आपको लिए चलते हैं स्टूडियो, जहां फजूल फिल्म की शूटिंग जारी है। सर पहले कम से कम आप ये कहते थे कि एक फजूल फिल्म की शूटिंग, अब आपने इसका नाम ही फजूल फिल्म रख दी है। जी, एक फजूल फिल्म से यूं लगता है जैसे बेशुमार फजूल फिल्में जारी हैं और उनमें से एक तो भाई तुम्हारा नाम ही फजूल फिल्म है। कादी फजूल फिल्म है। 28 लाख रुपया लग गया, हजे एक शॉट नहीं लिया। मैं प्रोड्यूसर है एक नंबर, मैं आर्टिस्टां नूं दित्ती फुल पेमेंट। मैं कोई कोरोने का बहाना नहीं लाया। किसका नहीं बना ये? कोरोना शरोना जिन्हें पैसे नहीं देने होंगे कोरोना ते पा दिंदा। नहीं, कोरोना की वजह से मामला डाउन तो हुए हैं बहुत। होए होणगे, मैं फुल पेमेंट करती। ओ बैठा जे पुछ लो ऊँट दा बच्चा। और की हाल आफ्ताब साहब, ठीक हो? मैनू पछाणिया? मैंने नहीं पहचाना जी। इन्ना पेना तो भी नहीं पता लगा थानू? पेन? हाँ जी, आ देखो। यानी स्टेशनरी बेचते हैं आप? सर आपको ये पेन देख के समझ जाना चाहिए था कि ये राइटर है, और ये पेन वाली जो कहानी है ये हसीन कादरी साहब से स्टार्ट हुई है। आपको किसने एंकर बनाया भाई? अच्छा एक सेकंड, ये हसीन कादरी वाली क्या कहानी है? अजीम कादरी साहब ना मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है। भाई ये एक अहम बात है। हसीन कादरी के साथ अगर आपका गहरा ताल्लुक है तो फिर आप यकीनन अच्छे राइटर होंगे। जी, हज़ीर कादरी का एक बहुत बड़ा नाम था। हसीन कादरी, ख्वाजा खुर्शीद अनवर, बाबा चिश्ती, मास्टर अब्दुल्ला, ये कामयाबी की दलील होते थे, वरना छोटे मोटे राइटर के तो बस का रोग ही नहीं था। बड़े बड़े राइटर्स ने, वैसे तो फैज अहमद फैज ने फिल्म लिखी है, अच्छा, अशफाक अहमद ने फिल्म लिखी है, मुन्नू भाई ने फिल्म लिखी है, कितने बड़े नाम है, कितने बड़े अदीब है। और सर वो मूवीज फिर कैसी थी? बहुत अच्छी मूवीज भी थी, कुछ नहीं भी थी। जरूरी नहीं कि बड़े नाम का मतलब कामयाबी नहीं होता। ये प्रोफेशनल थे क्योंकि इनका काम ही फिल्म लिखना। अब देखें, एक फिल्मी शायर है कतील शिफाई, फयाज हाशमी, तनवीर नकवी, मसरूर अनवर और लातादाद, बाबा आलम से आपोश, मंजूर चल्ला, अहमद राही। ये फिल्म के लिए जब लिखते थे तो बाकमाल मामला होता था। लेकिन आफरीन है उन शायरों पे जो फिल्मी नहीं थे लेकिन फिल्मों के लिए कमाल लिखे। मसलन कौन? मसलन फिल्म शहीद देखिए। शहीद की एक गज़ल है, क्या लाजवाब गज़ल। उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों, अश्के रवां की नहर है और हम हैं दोस्तों। वाह वाह, तुहानू भी अल्लाह मौका देवे। और ही 4 लाइनां पढ़तियां। और ये 4 लाइनें किस तरफ से होगी? 4 ही हो गई, 2 उस साल बेवफा का शहर है, एक हो गई। शेर वैसे आप बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, मैंने आराम ना देखा है। बैठ, मैं बात कर लूं पहले? बात तू मेरे ना कर। हाँ मेरे मामा जी बेटे ओ गल करो जी प्रोड्यूसर साहब कह रहे ने। ओ कौन ने? ओ खाम खाने। अच्छा यार, मैं डायरेक्टर से पहले पूछूंगा जी सर। कि ये क्या चीपस्टर बिठाए हुए हैं एक दो। आप कौन है भाई साहब? मैं बच्ची का मामू हूँ। ये मामा जी हर शूटिंग ते नाल ही हुंदा जी। नहीं, ये अब आए हैं, पहले तो इसकी अम्मी आती थी। पहले ये गया होया सी दुबई ग्रुप लैके, ਇਹਦੀਆਂ 12-13 ਭਾਂਜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। कोरोना की वजह तो फिर वापस। आज आप रिहर्सल के लिए आए हुए हैं? जी हमेशा की तरह आज भी हम रिहर्सल कर रहे हैं। कितने सालों से इस फिल्म की रिहर्सल जारी है और अब तुम्हारे 28 लाख लगे। हाँ जी। पिछले प्रोड्यूसरों के कुल मिला के गालबन 2 अरब लग चुके हो। फुल पेमेंट कर दी आपने। तुम बताओ कितनी पेमेंट है तुम्हारी? बुजुर्गों ताड़ी गल हो रही है। मैं 1 चेक पेमेंट लेता हूँ, टैक्स इनका है, मुझे मेरी पेमेंट 1 गो में मिल जाती है। कितनी ली है आपने, बता सकते हैं आप? मैं अपनी पेमेंट बता नहीं सकता। कितनी ली है यार इन्होंने? मंगे तो इन्हें मेरे को बहुत ज्यादा पैसे। अच्छा, अखीर फिर 17,000 च डन हो गई। $17,000? ये किसी बेंजामिन फ्रैंकलिन का बच्चा। ये मैं डॉलर देवा, 17,000 पाए ना रुपये। तो पहले इन्होंने मांगी कितनी थी? बहुत ज्यादा सी, 35,000। देखो प्रोड्यूसर साहब, बच्ची दे जूस का टाइम हो गया है। मामू जान, माशाल्लाह बच्ची आपकी टैलेंटेड भी है और ब्यूटीफुल भी। मैं चाहता हूँ आप मुझे अपनी फर्जंदी में ले लें। मामू जान ना वैसे आपसे 6 साल छोटे हैं। मेरी बात सुने। जी जनाब। हाय कुछ सीन वीन करवाओ। सीन ये हैगा, हाँ जी हाँ जी। इंज करके सूरज ही निकलिया है। पहले दुआ कर लो मेरे घर। ये फिल्म का ओपनिंग शॉट है जी। अच्छा, दुआ। हाँ जी। ओहो, दुआ नहीं, सूरज की बात हो रही है। तौबा। ये फिल्म का आगाज ही दुआ से हो रहा है। सुबह सुबह चिड़ियां चहक रही हैं, इंज करके सूरज तलू हो रहा है। क्या बात। वाह वाह। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਘਬਰਾਇਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ये फिल्म चूड़ियां का ओपनिंग शॉट है। क्यों भाई, ऐसा ही है ना? पाकिस्तान की तकरीबन 70% फिल्मों का ओपनिंग शॉट यही होता है। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਘਬਰਾਇਆ। अच्छा जी। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾ ਕੀ ਗੱਲ ਏ, ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਘਬਰਾਇਆ? वाह।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋ ਖੋਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ देखें अब यहाँ पे मेरी एंट्री है खोते के जिक्र पे कोई जल्दी जल्दी खोते लगा मेरी एंट्री आवे ਖੋਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਖੋਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਅਚਾਨਕ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ अचानक काफी टाइम गुजर गया ਆਹੋ ਇੰਨੀ ਹੋਣਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ वो जो टाइम लैप्स होता है ना, क्या हो गया है आपको? क्या हुआ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਕਰੀਨ 'ਚ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਖੋਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੱਠੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਆ वैसे तुमने नाम हसीन कादरी का लिया था। हाँ जी। इस एहतराम में मैं खामोश हो गया और मैं सुनने लगा। ਸਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ पंजाब को जितना हसीन उन्होंने पोर्ट्रे किया है, हाँ तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकता जो हरकतें तुम कर रहे हो। ਇਹ ਜਨਾਬ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਘੁਮਿਆਰੀ ਆ ਇਹ 'ਚ ਖੋਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ अच्छा ਦਿਆ यानी कुम्हार की बेटी है। हाँ जी इसी से अंदाजा कर लें कि कुम्हार की बेटी को इसने हीरोइन बना दिया। नहीं वो तो खैर सोनी भी कुम्हार की बेटी थी, ਬੇਸ਼ੱਕ सोनी महिवाल वाली। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਉਹ ਰੁੜ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪਾਣੀ 'ਚ गलत बात है। ਤੂੰ ਆਪਣੀ शहजादे के साथ उसका अफेयर चलता था जो महिवाल था। सेंट्रल एशिया से आया था वो, आया यहाँ पे कारोबार करने था, इस काम में उलझ गया, खुद भी जलीलो रुसवा हुआ और उस बेचारी की जान ले ली। ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਤਾਂ ਸਿੰਧ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ पहुंच गई ਉੱਥੇ वो सिंध पहुंच गई थी दरिया के जरिए, वहां पर मछेरों ने इसको निकाला, फिर इसकी तदफीन हुई, उसका मज़ार है वहां पे और इस पे बड़ी लड़ाई हुई, झगड़े हुए, ये हमारी है। तो इसके ऊपर बड़ा मशहूर उसकी पोइट्री है अहमद सलीम की, सिंधड़िए नी साडा फुल परता दे असी पार पंजाबों आए। अच्छा जी, पिछले दिनों हमने सहवन एक बात ऐसी कर दी थी जो खिलाफ वाक़या है, अक्सर हो जाता है तो फिर हम उसकी करेक्शन खुद ही कर देते हैं। जैक निकलसन की एक फिल्म का तस्करा मैंने किया था, एज गुड एज इट गेट्स। बहुत अच्छी फिल्म थी, दिमाग पे सवार थी, उसका तस्करा हो गया। वो जिस तनाजुर में हम बात कर रहे थे दैट वाज एंगर मैनेजमेंट, उस फिल्म का नाम ही एंगर मैनेजमेंट था। मैं भी एक फिल्म शुरू कर रहा हूँ महिवाल पे, उस पे मैं महिवाल का रोल कर रहा हूँ अच्छा, तो कोई चप्पू मेरे अपने ने रात की मैं सोनी नु डुबन नहीं देना। ये देखें अच्छा मेरी टांगे भी ऐसे चलती हैं। ये जो फ्रॉग है ना वो ब्रेस्ट स्ट्रोक इस तरह करता है। ये मेंढक ने मुझसे ही तैराकी सीखी है, आहा। मेरी पिछली टांगे भी ऐसे चलती हैं। तो यार ये तुम क्यों करते हो ये इस तरह करके शबाना मेरी मोहब्बत से? ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਜੀ हाँ जी, और ये निकल नहीं पा रहा है उसमें से। मैंने एक दफा कुबड़े आशिक का रोल किया था। कुबड़ा आशिक जो यहाँ बनी थी, ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੀ हाँ जी हंचबैक। हाँ जी। अच्छा एंथनी क्वीन वाली। जी एंटनी क्विन भी, जीना लोलो ब्रिजिडा भी, तो बहुत बड़ी फिल्म का नाम। तुमने पाकिस्तानी कुबड़े आशिक में भी काम नहीं किया होगा। दरअसल उस फिल्म च मैं जीना लोलो बरजीडा नु फड़न की कोशिश कर रहा था। उदों दी मैनू आदत पै गई, वो तो नहीं फड़ी गई, लेकिन मैनू अल्लाह ने एक फन अता कर दिया। मैं ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਐਂਥਨੀ ਕੋਈ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। देखो बह जाओ, पिछो भी बहुत बुरे लग रहे हो, आ जाओ। आ जाओ खुदा का वास्ता कोई बता दें राइटर साहब। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫਰੇਮ ਖੁੱਲਿਆ, ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, वाह वाह वाह। ਇੱਧਰ ਖੁਸਰੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। वो जो गधे थे वो किधर गए? ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਖੋਤੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। जी जी सुनाए सुनाए। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫੈਰ ਹੋਇਆ, अच्छा ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇ, ਖੁਸਰੇ ਦੌੜ ਗਏ। अच्छा ये सीक्वेंस चेंज करो, और बात करो बहुत अच्छे, खुसरा फर्स्ट आ गया तो उसे कह रहे हो सीक्वेंस चेंज। यार, ये लफ्ज इस्तेमाल ना किया करें। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ट्रांसजेंडर्स कहें, ट्रांसजेंडर्स। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। अच्छा, ट्रांसजेंडर्स क्या वो रेस जीत के? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਲਚਰ ਦਿਖਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, अच्छा, ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਆ, आहा, ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੀਰੋ ਆਇਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਨ ਦਿੰਦਾ 100 ਦੇ 90, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ। अच्छा ਲੜਕੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਵਾ, ਅੱਗੋਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ, केड़ा जी? ਛੱਡ ਮੇਰੀ ਵੀਣੀ ਨਾ ਮਰੋੜ। ਗਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਣਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, हाँ जी। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ। यार ये तो मजाजन का सारा वो करके बैठ गया। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਈडिया ਫਿਰ चोरी हो गया। तो ये नूर ने चुरा लिया ਜ਼ਾਹਰ है और इतने साल पहले और तुम्हें पता ही नहीं चला। तुम किधर थे? ये टहनी तो सुता पे ऐसे किसे बटेरे दा बचा। अच्छा, बटेरा टहनियों पे नहीं बैठता। क्यों जी वो टहनिया तो नहीं बहता, नहीं नहीं, कुर्सी तो बहता है। वो झाड़ियों के अंदर होता है। अच्छा सर, स्टोरी तो आपने सुन ही ली, तो अब आपको किसी चीज की कमी महसूस हो रही होगी? बिल्कुल नहीं। नहीं, क्यों? ये तो लग रहा है जैसे ये मारियो प्यूजो की स्टोरी है। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਰੀਓ ਪਿਊਜ਼ੀਓ। नहीं जी, था जिसके इंतजार
वो शाहकार आ गया। है जी। अभी आना है किसी ने? लो सर कि वो मेरी फिल्म में काम नहीं करना चाहती। मैं वैसे ये फिल्म छोड़ चुकी हूँ। हाँ, मैंने अच्छी अच्छी 8 फिल्में करनी है। पाकिस्तान में ना बड़ा अच्छा काम हो रहा है, जरूरी नहीं है कि सिनेमा में ही लगे। कोई पंजाबी फिल्म है, वही बात बार बार। सर मैंने नई हीरोइन कास्ट कर ली है इस फिल्म के लिए। प्रोड्यूसर साहब एक ऐसी हीरोइन बुला रहा हूँ, जब वो स्क्रीन पर आती है तो लोग अश अश कर उठेंगे। ओ वो किधर है? वो जो बोलती नहीं थी, वो जो मस्त हीरोइन थी, हाँ, जिसे हार्ट अटैक हो गया था पिछले दिनों। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है वो बेहतर है। उसके बारे में ऐसी ऐसी फेक न्यूज सोशल मीडिया पे चल रही है कि वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं। डिक्लेरेशन रूबी अनम, जी रूबी अनम। माशाल्लाह, शी इज एब्सोल्युटली हेल्थी, हेल एंड हार्टी। ये ऐसे लोग हैं जो बगैरती करके अपने व्यूज लेना चाहते हैं बस। बस सिर्फ व्यूअर्स में इजाफा, एक 2 नंबरी। रूबी अनम ने तो सुना है इंटरव्यू दिया पिछले दिनों, एक तवीलो अरीज, और उसी अंदाज में हंसी ये कह के लगाती रही जैसे हंसती है। अब तो रूबी भाई बड़ा बेहतरीन है माशाल्लाह। आज सादिक जी ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। उन्हें बल्कि ब्रेक च एंकर नु कुटिया भी है। क्या मयार है उसकी फिटनेस का। तो अब पास सादक की जगह हमने नई हीरोइन को कास्ट किया है सर। पारफीक सर वो जब आएंगी तो यहाँ पर लोग अश अश कर उठे। यार बुलाओ ना, हम आशीष करना चाहते हैं। सर जब वो बोलती हैं तो फूल झड़ते हैं। जी जी जी, मुझे, मैं समझ गया हूँ अब। ये पता कौन आ रहा है? अच्छा जी देखिए, मैं आप लोगों को इतना बता देता हूं कि ना वो नीलम मुनीर है, ਹਾਏ ਹਾਏ ना वो महविश हयात है, ਹਾਏ ਹਾਏ। ना वो सबा कमर है। उनके लिए सर मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। इरशाद। चांद चेहरा सितारा आंखें, आहा, चांद चेहरा सितारा आंखें। सितारा आंखें, जिनसे किरणें बदन चुराती हैं। वाह 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 वाह। ये है चीजें आसमानों की, ये जमीन पे कहां से आती? ये लगता है कोई हवाई मखलूक है। सर आप किसको गैस कर रहे हैं? ना महविश हयात है, ना नीलम मुनीर है। सर कौन होगी? इस वक्त हमारी टीम में एक कैरेक्टर मिसिंग है। ओए सर नहीं, नहीं। तो तशरीफ लाती हैं अश्क खान। अस्तगफिरुल्लाह। इनसे किरणें बदन चुराती हैं। अश्क आपको फांसी दे दे। यार इसके साथ तो ये हीरो भी नहीं चलेगा। मैं एडा हाजतमंद हाँ, ये भी चलेगी। अश्क हुश्क, अश्क तो वड़ देते नहीं। वो स्माइल करती जा रही है। सर वो बहरी है ना, एक्चुअली सुनाई नहीं देता। तो बैरी कैसे होगी? ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਗਡੇਰੀ ਚੱਕੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। अश्क ये है वो जिनके बारे में कह रहा था आपसे मैं। आप लगा मैं इधर भी कोई बंदा खिला रहा है। अश्क को शहर चुकन लगी। क्या बात, कॉन्फिडेंस देखिए आप अश्क बस। तो देख के मेरे हाथ पैर ठीक हो रहे हैं। अश्क दा सेक बहुत है। अच्छा आपको पता है कि अश्क ने अपने करियर का आगाज हॉलीवुड से किया है? हॉलीवुड जी फिल्म की थी? नहीं, और सफेदियां की हैं उसने। नहीं, बताओ ना कौन सी फिल्म? सर इवल डेड। इन्हों देख के सच्ची मुच्ची दा इवल डेड दौड़। इन्हों उन्होंने आस्कर भी दिता, उन्होंने कहा जा तेरे खुदा दा वास्ता जान छड़ सक। इन्हों देख के शूटिंग तो पहले आस्कर देता सी। सीन शुरू होता है जी, ਇਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਪਿਆਸਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਟਿਆਰੇ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ। ये चलो जी, आप भागते हुए आए हैं कि मैं भागता हुआ गया हूँ। यार आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, भागते हुए आप आए हैं, आपको प्यास लग रही है, अश्क पानी निकाल रही है और आपने आके कहा मुझे थोड़ा जो पानी ते प्या दे। अश्क आप पानी निकाल रही, ठीक है, ये अपने हाथ से फेंक रही होंगी और आपने यूं पीना है और मैं टॉप शॉट लूंगा, आप पीते हुए इनकी आंखों में देख। इसके डायलॉग मैं बोलूंगा, बाद में हम डब कर लेंगे, ठीक है? आइए एक्शन। मुटियारे की है वे पानी आई। आहो, अश्क ने पानी काट लिया, हुन पेट्रोल काट रही है। आप पानी पियेंगे, बैठे नीचे, हाथ यूं ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰੋਗੇ ਇੰਜ। अश्क आधों भी मांगन चलिए। नीचे मुंह करें, पानी पिए, टॉप शॉट है। क्या हो गया आपको? देखना, वाह वाह वाह। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਘਾਸ਼ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਅਸ਼ਕ ਮੈਨੂੰ ਚਿਮੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇ, ਫੇਟੇ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜੀ ਅਸ਼ਕ ਦਾ। कट इट। देखा सर आप, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ये होती है परफॉर्मेंस। अश्क वापस आ जाए, कहां जा रही हैं आप? रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ से। वेलकम बैक। रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और आज भी हस्बे रिवायत हम दोहराई करेंगे।
यानी ये तमाम अल्फाज हम पहले कर चुके हैं। दूर की कौड़ी लाना, दूर की कौड़ी लाना, दूर की कौड़ी लाना ये क्या है, क्यों है, कैसा है? और खैर मुझे तो पता नहीं जनाब, जब आपने बताया तब मैं नहीं था। मैं आप थे लेकिन महवे ख्वाब थे। अच्छा, बड़ा बेरंग में सुअर का मुंह है। फिर हम दूर की कौड़ी की बात कर दूर रहे थे। की कौड़ी लाना इज रॉन्ग। क्या जी? ये है दूर की कटोरी लाना। कौड़ी नहीं है, कटोरी है। तो वैसे कोई तुक है दूर की कटोरी लाना? जी, तुक है ना, ये जहाँ परिंदों को ट्रेन किया जाता है हाँ जी। तो वहाँ छोटे छोटे छल्ले रखे जाते हैं मेटल के, और छोटी छोटी मेटालिक प्यालियाँ, कटोरियाँ रखी जाती हैं, और उसे कहा जाता है वो कटोरी लेकर आओ, दूर की। वो छल्ला लेकर आओ। यार ये तो बहुत दूर की कटोरी लेने चला गया। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੀਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਟੋਰੀ ਲੈਣ ਚੱਲੇ। तोता लाता है, आमतौर पे तोता फाल नहीं निकालता, ਉਹਦਾ ਗਾਲ ਵੀ ਨਿਕਾਲਦਾ। ये था दूर की कटोरी लाना। अब सवाल ये पैदा होता है कि दूर की कौड़ी कैसे बना। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਧੱਥਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ। ये सिर्फ और सिर्फ कातिब की नाअहली का शाखसाना। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि मुश्किल काम करके ला। दूर की बहुत मुश्किल। अब देखो एक परिंदा वो वहां पे एंड पे जाए और वहां से पड़ी हुई एक कटोरी उठाए अपनी चोंच से और यहाँ लेकर आई, कमाल है। ये जो फाइनेंशियल क्राइम्स हुए हैं हमारे मुल्क में, हाँ जी। उनके खिलाफ केसेस जो तैयार हो रहे हैं, नैब तैयार करती है, एजेंसियां तैयार करती हैं, वो बेचारा सिंगल हैंडेडली शहजाद अकबर तैयार करता है, वो दूर की कटोरी लाता है। ये आसान काम नहीं है। अच्छा जी, वजीर अफजल। वजीर अफजल, क्या बड़ा नाम। अरे वजीर अफजल 2 बंदे सन। हाँ जी, दुआ यही जाता है, 2 थे, लेकिन हमारे यहाँ जो इस वक्त मौजूद हैं वजीर साहब, वजीर साहब और मैंडोलिन के एक्सपर्ट थे, बहुत शानदार बजाया करते थे। ये और ए हमीद वगैरह इकट्ठे, एक ही तरह की स्ट्रगल है इनकी, बेरोज़गारी की एक लामुतनाही दास्तान। लाहौर माल रोड पे 1-2 होटल्स होते थे, कोई वहाँ पे पियानो बजा रहा होता, कोई मैंडोलिन बजा रहा होता। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने यावरी की और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वाह वाह। अच्छा जी, वजीर, वजीर का एक मतलब है वजन उठाने वाला, बादशाह का वजन उठाता है, बादशाह का बर्डन शेयर करता है, इसका बर्डन शेयर करने वाला। हाजिर और हो। एक मतलब इसका है गुनहगार। वजीर गुनहगार को भी कहते हैं। साढ़े वाले पासे फिर ये मतलब ही चलता है। नहीं, आपके कुछ वजीर ऐसे हैं जो गुनहगार नहीं है। गुनाहगारां च फंस गए। गुनाहगार नहीं होता, गुनाहगार होता है। हाँ, अच्छा जी, कारस्तानी। शैतानी। कारस्तानी क्या है? ये कारनामा। क्या? कोई शैतानी शौकी मेरे ना कारस्तानिया ना कर बेटा। शौकी कर जाना। ये वर्ड क्या है? कारस्तानी। शैतानी सर। ये है कार शैतानी। ओ ये जो है ना, कारिस्तान कारखाने को कहते हैं, जहाँ काम हो रहा हो, कारिस्तान। तो तुम मेरे साथ कारिस्तानी कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए कुर्सी बना के दे रहा हूँ, तुम कह रहे हो मेरे साथ कारिस्तानी कर रहे हो। कारिस्तान, कारस्थान, कार काम, स्थान उसकी जगह। बट कार इज फारसी, स्थान इज संस्कृत। संस्कृत। ये दोनों इकट्ठे हैं कि बॉलर जा रहा है अपने स्थान की तरफ। आई समझ? वाह। तो ये कारिस्तान और है, ये कार शैतानी कारिस्तानी बना हुआ है। इसमें आपको समझ आएगी कि देखो मेरे साथ तुम कारिस्तानियाँ कर रहे हो, ये कार शैतानी है जो तुम कर रहे हो। अरे शैतान। और ये मैंने रेफरेंस भी दिया था डॉक्टर सुहेल बुखारी का, उनकी किताब है लिसानी मकालात। सर ये कार शैतानी कारस्तानी कैसे बन गई? कातिब ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ सारियां ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਓ, ਸਾਡਾ ਕਾਹਨੂੰ ਦਿਮਾग ਖਾਇਆ। इतने जाहिल कातिब भी नहीं होते थे ज़माने नहीं, में। यही तो ट्रेजेडी है कि ये काम आम तौर पर नीम खानदा लोग, जाहिल तो नहीं थे, नीम खानदा कह सकते हैं आप, अनपढ़ भी नहीं कह सकते, कम पढ़े लिखे, अल्लाह ने उनको हुनर दे रखा था, तालीम नहीं दी थी, तो उस हुनर को यूटिलाइज करते रहे। लेकिन जहाँ जहाँ बदनीयती की गई, मेहनत नहीं की गई, वहाँ पर ब्लंडर्स हुए, जिनको हम भंड कहते हैं। जैसे एक भंड सैयद नूर से हो गया था। वो क्यों सर? कील रूबी का गाना, चूड़ियाँ का, तेरे नाल डुबना, तेरे नाल तरना, तेरे नाल मरना, तेरे नाल जीना। किस कदर उलट हो गया। वो होना चाहिए था तेरे नाल डुबना, तेरे नाल तरना, तेरे नाल जीना, तेरे नाल मरना। अगर उस दिन
शाह साहब खुद रिकॉर्डिंग में बैठे होते हाय हाय। तो मसला हल हो जाता। सलीम आप घर जाके अखबार और रिसाले पढ़ते हैं? लो मेरे लिए एंकर बने हैं मेरा ही सिर खांदा रहता, मैंने लगता मैं खोता रखे है कोई। आओ मैं न्यूज़ वीक पढ़ना। इसीलिए आप इतने वीक हैं। अच्छा जी, वर्ड है खामंद। आमद शौहर, पंजाबी च खसम भी कहते हैं। खस्म पंजाबी का लफ्ज नहीं है, फारसी है। यस, आप ये भी दे बता जवाब दीजिए। हूँ। ये जी बता मैं बता, ये सारे बता चुका हूँ, खामंद भी बता चुका हूँ। ये तुर्क हुक्मरान जो थे ना खिलाफत उस्मानिया के, वो अपने साथ टाइटल लगाया करते थे खामंद शाह। अच्छा, खामंद का मतलब होता है सरदार, अमीर, मालिक। ये दो अल्फाज का मुरक्कब है, जैसे खुदावंद और खावंद उसी का एब्रीवेशन है। खुदावंद का क्या मतलब? अरे क्रिश्चियन बहुत कहते दुआ दे विच भी। हाँ, तो मालिक के लिए आमतौर पर खुदावंद कहा जाता है, क्योंकि खुदा इज़ खुदा, नॉट खुदावंद। टेक्निकली स्पीकिंग खुदावंद का मतलब है जैसे तुर्कमान, तुर्क और है, तुर्कमान और है। तुर्कमान का मतलब है तुर्कों जैसा, वंद का मतलब है जैसा। खुदावंद मालिक है जो खुदा जैसा है। तो हजरत ईसा को खुदावंद, खुदा जैसा, नॉट फॉर खुदा, फॉर हजरत ईसा। खुदा को वो खुदा ही कहते हैं। जैसे ना खुदा क्या है? ना खुदा इसका कोई खुदा भाई मल्लाह को कहते हैं, कश्ती चलाने वाले को। ये नाव खुदा है, नाव, नाव कश्ती, नाव में नदी डूब रही थी छपक छैया रे। तो ये नाव खुदा, यानी नाव का चलाने वाला, नाव का मालिक, नाव का एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसी तरह खावंद उसी दौर में मजाजी खुदा का कॉन्सेप्ट, कि जब औरत प्रॉपर्टी समझी जाती थी कि खावंद जो है शौहर मजाजी खुदा है तुम्हारा। अच्छा, मैं वैसे उसी दौर के हिसाब ने शादी की थी। लेकिन तुम्हारे साथ हैंड कर गया है माशरा, वक्त बदल गया है ना। पहले औरतां ना बच्चियां दे नाम लैके ते खामंद बुलाਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ जो ਸ਼ਕੂਰ ਦੇ दसना ਅੱਬੂ। चाह रहा है वो तो सुनो ना जरा जी। हाँ, उनकी नहीं वो ठीक कह रहे। सर आज का शेर। आज न जाने क्यों मुझे असलम कौलसरी याद आ रहे हैं। मैं क्या पता नहीं शेर से शुरू। मैं दसिया नहीं, आम गुफ्तगू ही हुई होगी, शेर ही पढ़ रहे हैं। मैंने कहा था ख्याल में। हाँ यार, असलम कौलसरी आज हम में नहीं है। ओकाड़ा के बहुत प्यारे शायर थे, हाँ इंतकाल किए काफ़ी देर हो गई है, 4-5 साल हो गए हैं। बड़ा खूबसूरत मतला है उनका। मैं पहले सुना चुका हूँ कि सिर्फ मेरे लिए नहीं रहना, सिर्फ मेरे लिए नहीं रहना, तुम मेरे बाद भी हंसी रहना। वेलकम बैक जी। अरूबा, खबर है कि आईसीयू में होने वाली शादी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ਕੀ ਗੱਲ शादी हाल बंद हो गए ने? शादी हाल तो बंद ही हैं, लेकिन आईसीयू में शादी, ये बहुत बड़ी खबर है। आईसीयू में कितनी कुछ शादियां अटेंड की हैं तुमने? अरे मैं सुनन पहली बार दियां किन्नियां वाकई मैंने खुद पहली दफा सुनी। आईसीयू में एक शादी इंडियाना में हुई, और वो इसलिए कि बीमार थे बुजुर्ग, तो उनकी बेटी ने कहा कि ये कैंसर एडवांस उसकी स्टेज थी। उसने कहा कि मैं अपने दूल्हे को इनके सामने वॉज लूँगी, और उसके वालिद की जो फेवरेट फुटबॉल टीम है उसकी शर्ट पहनी हुई थी दूल्हे ने। वाह। तो सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिनमें एक पार्टनर बीमार है और वो हॉस्पिटल में ही शादी कर रहे हैं, बिकॉज वो पार्टनर खुद प्रोबेबली कैंसर पेशेंट है और वो उसके पास इतने दिन नहीं है। एक आपको सच्चा वाक्य हमारे यहाँ पत्तों की में एक खातून 15 दिन पहले डायग्नोस होती है कैंसर से, और वो आज भी उसकी खिदमत करता है। शादी की उसने, चाइना में इलाज करवा रहा है अपनी बीवी का, अम्मार उस बंदे का नाम है, और हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। वाह सर। अच्छा जी, इस तरफ आइए। ये आईसीयू है मुंबई में, अच्छा। और लड़की का कहना है, उसने बाकायदा इल्ज़ाम लगाया, ये बड़ी ट्रेजिक स्टोरी है जी। उसने कहा कि मेरे साथ इसने अहदो पैमा किए, एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आई हैड बीन हिज वाइफ, और अब जब मैंने जोर दिया शादी पे तो कहने लगा कि तुम नीच जात की हो, हम शादी कर नहीं सकते। पहले सोए हुए थे तुम, नीच जात के तो तुम हुए। तो सर ये हॉस्पिटल कैसे पहुंच गए?
तो उस लड़की ने एहतजाजन खुदकुशी कर ली, एक तरफ से तो बेचारी फारिग हो चुकी थी। सर ऐसे केसेस में खुदकुशी नहीं करनी चाहिए, अगले को सबक देना चाहिए। खुदकुशी तो वैसे ही हराम है, इंतहाई बेशक। फजूल काम है। लेकिन उससे ये हुआ कि मोहल्ले वालों ने, देखो ना, विसल ब्लोइंग बहरहाल फायदा होता है, उससे माशरे को फायदा होता है। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, उन्होंने लड़के को पकड़ा, गुड, वहां मंडप बनाया, उन्होंने कहा चल चल फेरे ले। वेरी वेल सर। उसने फेरे लिए, फिर तौन व करहन शादी की। ये अलग बात कि ठीक 5-6 दिन बाद गायब हो गया दोबारा? जी। लेकिन दिलचस्प बात उससे भी ज्यादा ये कि महाराष्ट्र की सारी पुलिस उसके पीछे। आपके हॉस्पिटल में कोई ऐसा वाकया? था हमारे हॉस्पिटल में भी इसी तरह एक निकाह हुआ था, और वो भी पेरेंट्स के लिए इसीलिए था बिकॉज वो लास्ट स्टेज पे थे। जो बेटी थी उनकी प्रॉपर एक ड्रेस पहन के तैयार होकर आई थी और फादर के सामने निकाह किया था। साढ़े प्यो ने मुबारक दी थी, उन्हें 2000 ਦਿੱਤੇ ऐसे पैसे मुबारकबाद पे ना डॉक्टर्स को नहीं मिला करते, नर्सिस को या उनसे लोअर स्टाफ होता है ना, उनको बिल्कुल। मिलते होते हैं। वार्ड कुलीस को मिलता है। वार्ड पुलिस डॉक्टर, हमारे यहाँ रिवाज है वार्ड पुलिस तो पीछे पड़ जाती है ना, जो वो तो कोई न्यूबॉर्न भी होता है तो फिर यही होता हाँ जी, वो न्यू बॉर्न तो उनकी मौजें होती हैं। इसका बेस्ट तरीका है आप उन्हें लड्डू खिलाएं, मिठाई खिला दें। और जाने दे, मानते ही नहीं है वो। ब्लैकमेल क्या करेंगे? आपकी बेडशीट चेंज नहीं करेंगे, हाँ जी। आपका जो डस्टबिन है वो चेंज नहीं करेंगे। आप उसकी शिकायत करें। सर सारा इदारा ही ऐसा हुआ है ना, यानी कि सरकारी अस्पताल में एक डिलीवरी जो है सरकारी, वो शायद 200 रुपए में हो जाती है, आपके 15-20 हज़ार रुपए इन कामों पे लग जाते हैं बख्शीश के ऊपर। और सर अगर आप एमएस को शिकायत भी लगाएंगे ना, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। वो बड़ी हद उस खातून की ट्रांसफर जो है किसी और वार्ड में कर देंगे बस। मेरा ख्याल है जिस अस्पताल में भी काका हो ना, हाँ जी, सरकारी पंजाब के अस्पताल में, वो बुजदार को जाके मिठाई के पैसे दे दें। और दिलचस्प बात यह है कि उसने एक्सेप्ट भी कर लेने, जितना वो फैयाज है, जितना आजकल मुबैना तौर पे उसका एंड पका हुआ है ना। गंगाराम अस्पताल चले जाएं, जो आम लोग है, जेनिटोरियल स्टाफ है, रोजाना की 4 से 5 हज़ार रुपए दिहाड़ी लगाता है। इसी तरह मुबारकबाद दे के बब्बू 4 से 5 हज़ार की दिहाड़ी, मैं वही सोच रहा हूँ भी मैं शिफ्ट हो जाऊं। तेरे को तो ढोलकी भी अपनी है। तुमको 10,000 की लगाओगे। सलीम आप हॉस्पिटल में पैदा हुए थे? ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ आपके टाइम पे हॉस्पिटल्स अभी इजाद नहीं हुए थे? हुए थे, लेकिन ये रिवाज नहीं था। पर घरां 'ਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। इसलिए कि उसमें दिहाड़ी अच्छी डॉक्टर लगाते हैं। देखो ना, ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। हाय हाय, ये चोर बाजारी डॉक्टर से शुरू होती है बिल्कुल। और जेनिटोरियल स्टाफ तक आती है। ये ठीक कह रहा है कि अगर नहीं भी होना होता कि जी ऑपरेशन से होना। ऐसा ही है सर। लेकिन सर सारे केसेस में ऐसे नहीं होता। ये इन मोस्ट केसेस समझते हैं जूलियस सीजर पैदा होने वाला है, सिजेरियन ही करेंगे। नहीं सर, क्यों जूलियस सीजर क्यों? इसलिए कि पहला सिजेरियन जूलियस सीजर का हुआ था, वो पैदा इससे हुआ था, Cesarean इसीलिए section उसका नाम सिजेरियन है। बड़ी दफा हम बता चुके हैं। ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਬੱਚਾ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। सर उस हॉस्पिटल का कोई नाम रखना चाहिए। उसका नाम होना चाहिए जूलियस सीजर। जूलियस सीजर मेमोरियल हॉस्पिटल। जूलियस सीजर मेमोरियल हॉस्पिटल, एग्जैक्टली। मिर्जा साहब जो पैदा हुए, डॉक्टर ने कहा या मां बचेगी या बच्चा, प्यो ने कहा यार बच्चा बचा लो। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਸ਼ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। जैसे फैज अहमद फैज से किसी ने कहा कि फैज साहब मैंने मुशायरे में आज गजल पढ़नी है, तो बताएं दोनों में से कौन सी। ऐसे ये भी लाड का एक तरीका होता है कि पहले ये सुन लें फिर दूसरी। उन्होंने पहली सुनी तो कहने लगे दूसरी पढ़ लेना। तो बात हो रही थी आईसीयू में शादी की। मोहब्बत के नाम पर उसने बेगैरती की जी, उसने फ्रॉड किया, उसने इंसानियत सोजी की। मैं समझता हूँ कि जो बहुत बड़े बड़े जराइम है ना, जिनका इर्तकाब करता है इंसान, उनमें से एक है दूसरे के एतमाद को ठेस पहुंचा। बिल्कुल। क्या आपने किसी को सब्ज बाग दिखाया हो कि भाई मैं तुमसे शादी करूंगा, और फिर यकायक आपको ख्याल है कि जी बड़े हाजी होनी नहीं मानते, अब्बा जी नहीं मानते, या तुम नीच जात की हो। हम कास्ट से बाहर शादी नहीं करते। अब रहने दे, इससे पहले कि मैं कुछ सेंसरेबल बात कर दूं और एडिटर मुझे फोन करके पूछ रहा है जी ये फिक्रा जाने दूं। मिर्जा साहब आप जात से बाहर शादी करते हैं? हम अपनी बरादरी में करते हैं। 15-16 ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜੀ ਮਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ हैं। ਬੱਬੂ ਆਪ और छेड़ो उसे। ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਂਦਾ ਹੈ। इस्लाम साहब ठीक ने, शादी नहीं की, आराम ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ गुजार रहे हैं। उनका प्रोग्राम बन रहा है। बाबा वाजे ना बजाई अपने ब्याह से मत आंदा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਜੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। रंगीला साहब आपने भी तो लव मैरिज की है ना? ਨਹੀਂ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, हाय हाय, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।
मैं बस उदास उदास रहन लग पिया। मेरे घर वाले ने सोचा कहना ब्याह ही कर दईए। रिश्ते की तलाश शुरू हो गई। मुख्तलिफ लोगों को क्या गया कि रिश्ता लभो इहदे लई। फिर जनाब साढ़े कोल ही एक इलाका सी। अच्छा यार चुप रहो तुम हर रिश्ता तो हो लेंदे उधर। यार आज एक गांव का रिश्ता हो जाता है इतनी देर। जल्दी से वाइंड अप करो, शादी करवाओ। हाँ जी शादी हो गई जनाब। अच्छा। शादी तो बाद लव मैरिज शुरू हुई है। शादी तो बाद शादी तो बाद लव मैरिज। मैं महसूस किया कि यहो मेरे ख्वाबां दा सब कुछ है। ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਾਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ये है। बीवी को कहता होगा सजादे। नायाब हम सबको ये लफ्ज सिखा गई सजादे। ਅੱਛਾ ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਾਹ ਖਾਂ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਮੰਗੇ। ऐसी की बात है, मैंने निकाह खां को पैसे दिए ही नहीं। सर ये फाइनल कंजूस आदमी है। नहीं निकाह खां इनका अजीज होगा। मेरे वाले साहब थे सर। सर इस दुनिया में मैंने बहुत बहुत कंजूस लोग देखे हैं, लेकिन अब्दुर्रहमान साहब उसमें यद तूला रखते हैं। नहीं, कंजूसी एक और चीज है, हाँ जी। चीजों को समझकर बचत करना एक और चीज है। फ्रूगलिटी। हाँ जी। दैट इज फ्रूगलिटी। ਇਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਾ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਆਏ ਨੇ ਛਾਪਰ ਚ ਪਵਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਲੀਮੇ ਤੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ। अपनी बेगम दी ते अब्बा जी। मिर्जा साहब आपकी मोहब्बत की शादी हुई है या नफरत की? मेरी मोहब्बत की शादी थी। डॉक्टर साहब ईद को आपको छुट्टी है हॉस्पिटल से? तो ड्रिप लो आनी नहीं इमरजेंसी होते हैं डॉक्टर वहाँ पे? नहीं, हम जाते हैं विजिट करने। जो पेशेंट्स एडमिटेड होते हैं, ओपीडीज वगैरह नहीं, लेकिन जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं उनको जरूर देखते नहीं तो आज भी गई थी आप? नहीं होते ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ हैं, पहचानते हैं। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਰੀਜ਼ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਠਾਈ ਮੈਨੂੰ। तो दिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।